भोजवा में बताएं वो CDF कहाँ है? एक काम मुझे बताएं, 18 साल बताएं एक काम, मैं उस्ताद मानूंगा उनको। ब्लॉक में जाओ आप, पिछले 15 सालों 10 सालों से यहाँ पे जो है ब्लॉक का जो सिस्टम था खत्म था। हम चिल्लाते थे कि ब्लॉक को यहाँ पे कायम किया जाए, यहाँ पे अगर ब्लॉक दफ्तर है इसको यहाँ पे जो है फंक्शन होना चाहिए दफ्तर। हुआ था? ताले लगे, क्यों नहीं हुआ? किसका दौर था? MLA इंदरवाल बनते ही 4 महीने के बाद यहाँ पे परमानेंट वीडियो दिया, और वो वीडियो दिया जो लोगों के बीच में जाके जो है लोगों की आवाज सुनता है, वो लोगों को गरीब और अमीर के साथ जो है बैठ के काम कर रहा है। हम उतना ही बोलेंगे जितनी हमारी हद है, हम हद से बाहर नहीं जाएंगे। हम उन लोगों की तरह TRP लेने के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। हमें पता है इस वक्त क्या हो रहा है इंदरवाल में, क्या हो रहा है, जो एक काम हो रहे हैं यहाँ नंबर इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी जो है कर रहे हैं। मैं परसों में देख रहा था यहाँ पे बर्फ उठा रहा था, और कोई वहाँ पे नहीं था। आप दिलशाद साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दिलशाद साहब की बात कर रहा हूँ। आप कोई लोग उठ के किसी छोटे मुलाजिम से कोई गलत काम करा जाए या बड़े मुलाजिम से कोई गलत काम करा जाए, अपनी गलत सियासत बीच में लाके और लोगों का नुकसान करें, उसका खिमाजा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं JK पब्लिक टाइम्स। इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका भोजवा में मौजूद हूं, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल होता है, और कमेंट सेक्शन में भी हमें एक सवाल जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि सरकार बने हुए 1 साल और 3 महीने जो है मुकम्मल हो चुके हैं, आखिर MLA इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जो कि इस इलाका भोजवा के भी MLA हैं, पूरे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं, उन्होंने इलाका भोजवा के लिए आखिर किया क्या? कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में होते हैं, जो पब्लिक डोमेन में होते हैं, जो मीडिया पर होते हैं, वहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। इसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशरफ वानी साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर वर्कर भी हैं, और हम इन्हें लीडर भी कहेंगे। हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, और ख़ास करके अगर बात करें तो प्यारेलाल शर्मा के एक ख़ास वर्कर हैं, और उनकी नज़र इन पर होती है, और ये उनसे जो है कई काम करवाते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, आपसे हमारे सवालात यही रहेंगे कि आखिर MLA इंदरवाल ने इस भोजवा में 1 साल और 3 महीनों में कौन से ऐसे काम किए हैं जो लोगों को पता है, और कौन से ऐसे काम किए हैं जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं है? सबसे पहले मेरी तरफ से भोजवा की आवाम को सलाम कबूल हो, और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन भोजवा की आवाज़ को उठाते रहते हैं। अपनी छोटी सी उम्र में, अपनी छोटी सी लाइफ में आपने जो है खिदमत की खलक का एक जो है एक हक़ अपना निभा रहे हैं। ये आपके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ लोगों को दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? कि अपोजिशन तो करनी है। देखो, मैं बताऊंगा जी। मैं भी पिछले 1-2 हफ्ते से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके ये साबित करना चाहते हैं कि हम लीडर हैं जी। लेकिन लोगों की नज़रों में वो लीडर नहीं है, बल्कि भोजवा को धोखा देने वाले लोग हैं जी। आप बोलेंगे क्यों? सवाल मुझ पे उठेंगे, कमेंट्स आएंगे जी। मैं बोलूँगा क्यों। मेरी उम्र भी 42 से 43 साल में इस वक्त मेरी उम्र है जी। एक वीडियोस में आपको सेंड करूँगा, आज से पहले 10 साल पहले की वीडियोस में आपको सेंड करूँगा इस रोड के बारे में। मैंने और मेरे साथ मेरे भाई आफ्ताब हुसैन कीन जो पदनाजी के रहने वाले हैं, हमने जम्मू से कॉल की अपने जवानों को। जब रोड का काम चल रहा था यहाँ पे, वो रोड नहीं थी, लोगों को एक धोखा था, एक बिजनेस का पॉइंट बना हुआ था, एक बिजनेस हब बना हुआ था, ड्रामा था। मैं यही कहूँगा कि गुलुड्डी से लेके पतनाजी तक एक रोड को बनने में 3 प्लान लगे। कितने प्लान लगे? जी 3 प्लान लगे। 3 प्लानों में भी वो रोड पाए तक मिल नहीं पहुंची। मेन रोड भोजवा की जो दुनदी से निकलती है किथर तक, मैं मानता हूं उन्होंने सेंक्शन लाई, मैं मानता हूं उन्होंने उस पर काम कराया। क्या काम कराया? पतनाजी बस स्टैंड में पिछले 4-5 साल बल्कि 8 साल पहले लोग वहां तक पड़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि आप भी उन मुश्किलातों को रेस करते थे, आपके पास भी गाड़ियां हैं। आप बोलो कि आप क्या बोलते थे, कम से कम हमें पत्थर बिठा के दो, 10 साल उस पर किसी ने ऐसे नजर भी नहीं डाली थी किसी ने? किसका शासन था?
बीजेपी का ही शासन में उस टाइम तो बीजेपी का शासन था, उससे पहले तो कांग्रेस का शासन था। जी जी ठीक है, मसला ये है एमएलए इंदरवाल बनते ही 3-4 महीने के अंदर अंदर जी वहां पे जो है टेंडरिंग कराई, पैसे को सैंक्शन कराया, जी उसको मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में लाया और रोड का काम शुरू हुआ। आज इस बर्फ में भी बोझा में ठीक ठाक बर्फ है इस वक्त जी भी, इस बर्फ में भी गुनी में गाड़ियां लगी हैं। आपको अरमान था साइकिल बाइक चलाने का, जी ये काम इनको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो कुछ लोगों का वहां पे बिजनेस हब था। जी वो नहीं चाहते थे उन लोगों को कि गाड़ी पीछे जाए, हमारा बिजनेस काम हो जाएगा। सर, अगर हम बात करें तो ठीक है, पतनाजी से पीछे तो लोग जो है काम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे सोलिंग वगैरह जो मेटलिंग वगैरह की हुई है, लेकिन आखिर सर इसी में सवाल यहाँ पैदा होता है कि दुनदी से लेकर जो पतनाजी तक रोड है, इसकी मेंटेनेंस क्या ये इतनी मुश्किल है या ये क्यों नहीं हो पा रही सर? देखो सर, हम वक्तन फवक्तन बोझा की हल मुश्किलात के लिए लड़ते रहते हैं, जी चाहे किसी का दौर भी हो। ठीक, हम लड़ते रहते हैं, हम आवाज़ उठाते रहते हैं आम जनता के लिए, न कि अपने घर के लिए। जी सबूत करके हमें दे कि मोहम्मद अशरफ वानी ने कभी कोई ऐसा फ्रॉड किया किसी के साथ, या कोई ऐसा धोखा या ऐसे कोई धोखे वाली बात बोली। हम उतना ही बोलेंगे जितनी हमारी हद है, हम हद से बाहर नहीं जाएंगे। हम उन लोगों की तरह टीआरपी लेने के लिए वीडियो न्यूज़ बनाएंगे। हमें पता है इस वक्त क्या हो रहा है, इंदरवाल में क्या हो रहा है, जो ये काम हो रहे हैं यहाँ नंबर इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी जो है कर रहे हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करके रखा है हर जगह पे। ब्लॉक में जाओ आप, पिछले 15 सालों 10 सालों से यहाँ पे जो है ब्लॉक का जो सिस्टम था खत्म था। हम चिल्लाते थे कि ब्लॉक को यहाँ पे कायम किया जाए। यहाँ पे अगर ब्लॉक दफ्तर है, इसको यहाँ पे जो है फंक्शन होना चाहिए। दफ्तर हुआ था, ताले लगे, क्यों नहीं हुआ? किसका दौर था? एमएलए इंदरवाल बनते ही 4 महीने के बाद यहाँ पे परमानेंट वीडियो दिया, और वो वीडियो दिया जो लोगों के बीच में जाके जो है लोगों की आवाज़ सुनता है और लोगों को गरीब और अमीर के साथ जो है बैठ के काम कर रहा है। देखो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी साहब, जी कसम करके बोलना, उसको कुरान उठा के देना, हमने कभी उसको ये नहीं बोला है कि मेरा काम या मेरी कोई कुछ नहीं। हाँ, मुझे एक चीज़ पे पसंद है, वो बहुत, मैं बोझा में सबसे जितने भी मतलब मुलाजम है, मैं सबसे ज़्यादा प्यार उससे करता हूँ। क्यों? देखो आप, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, क्या बाकी सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल सही बात। क्या यहाँ पे बाकी मुलाजिम नहीं है? क्या उनका हक नहीं है उस त्यौहार को सजाना? देखना, परसों में देख रहा था यहाँ पे बर्फ उठा रहा था, और कोई वहाँ पे नहीं था। आप दिलशाद साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दिलशाद साहब की बात कर रहा हूँ। आप कोई लोग उठ के किसी छोटे मुलाजिम से कोई गलत काम करा जाए या बड़े मुलाजिम से कोई गलत काम करा जाए, अपनी गलत सियासत बीच में लाके और लोगों का नुकसान करे, उसका खिमाजा वो उठाना पड़े, ये गलत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि उसको फौरन बोझा भेजा जाए, क्योंकि वो दफ्तर में वो पूरी जो है, मैं नहीं ये बोलूँगा कि उसको खाली नाली पंचायत की जिम्मेवारी होती है, बल्कि उसको पूरे बोझा ब्लॉक की जिम्मेवारी होती है। काबिल तरीन है वो, हम उसकी तारीफ करते हैं, डंके की चौक करेंगे, क्योंकि अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी अच्छा इंसान आता है उसको यहाँ बोझा की सियासत जो है बैठने नहीं देती। सर, एक चॉपर जो है वो परसों आया, परसों तकरीबन 5-6 दिन पहले किस्थर में, जो कि एक मरीज़ की जान बचाने के लिए वहाँ पर आया, तो उस पर सियासत जो है बोंजो में शुरू हो गई। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी का कमाल है, कांग्रेस वाले सामने आए कि हमारी पार्टी का कमाल है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई सामने क्यों नहीं आया कि ये आपका कमाल है? देखिए इरफान भाई, मैं ये कहूँगा कि बोंजवा वालों ने सच में ही एक नई बात है देखी कि चापर का आना, किथर में लैंड करना और एक मरीज को वहां से उठा के डोडा में ले जाना, ये हिस्ट्री में पहली बार है। आए चापर आए, लेकिन हमारे पहले भी आए, सेना के आए, हमारी सेना के आए, हम उनका वेलकम। लेकिन इसमें फंडिंग्स का सिस्टम ये किसने करा रखा था? सरकार ने करा रखा था ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त तो चंदा नहीं किया, वो तो पहले पैसा दिए। हिल्ली जितने भी एरियाज हैं हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें मड़वा है, वाड़वन है, दक्षिण है, किथर है, जैसे हमारे उधर बहुत गोरो है, मतलब ये हम में आता है, पाडर है, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इलाके ऐसे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत सरकार की तरफ से दे के, उसमें पैसा दे के था। अब हम उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक इंसान, वो इंसान, देखो मैं एक बात बताऊंगा इरफान भाई, नेतों का फल मिलता है,
एमएलए इंदरवाल एक ऐसी शख्सियत है, उनको अल्लाह ने इज्जत क्यों दी? देखो, उन्होंने गरीबों की खिदमत की थी जब वो कुछ नहीं था। बीमार को कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000 भी, कहीं क्या, तो वो अदा उसको पसंद, अल्लाह को भी पसंद आई। वो लोगों ने उसको वोट दिया, बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और उसको मतलब उसके मुकाबले में यहाँ पे बड़े बड़े दावा करने वाले बहुत सारे, उसने उसके साथ अल्लाह था। उसको उस वक्त उस टाइम जो है आज़ाद उम्मीदवार होके टाइगर जैसे ग्राउंड में आया और अपने हौसलों को बुलंद रखा। और देखो, मैं ये भी कहूँगा, मजीद ये भी कहूँगा, भोंजवा वालों को एमएलए साहब की कदर कैसे होगी, क्यों होगी? हमने जब दिया ही नहीं उसको कुछ। लेकिन वो और एक कोई, मैं एक लीडर से ये सुन रहा था कि मतलब एमएलए इंदरवाल नालायक हैं, उन्होंने कभी भोंजवा के बारे में कभी जो है असेंबली में कोई बात नहीं उठाई। हद खत्म है, हद खत्म है। आज सोशल मीडिया का दौर है सर। आज दिल्ली में कोई बात होती है 5 सेकंड के अंदर वो पूरे देश में पहुंच जाती है। पहले दिन एमएलए इंदरवाल पार्लियामेंट असेंबली में ये बात उठाता है कि मेरे 2 बीजेपी के विधायक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, उनके हेड, हमारा हेड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। जैसे कि हमने देखा कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है ये हमारे नाली पीएचसी में जो है कल या परसों की डेट में जो है यहाँ पर पहुँची है। तो इस पर भी जो है कई सोशल एक्टिविस्ट या कई लीडर्स जो हमने देखे जो सामने आ रहे हैं कि ये जो है हमने इसके पीछे जो है मेहनत की। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए जनाब, ये वो अस्पताल है, यहाँ पे कई लोगों ने रिटायरमेंटें भी ली लेकिन ड्यूटी दी नहीं। 18 साल ड्यूटियाँ की, लेकिन यहाँ ड्यूटी दी नहीं, रिटायर भी हो गए। लेकिन मैं मुबारकबाद करता हूँ एमएलए इंदरवाल को। एक MBBS डॉक्टर हमको फौरन अपने एमएलए की कुर्सी संभालते ही हमको 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर हमको यहाँ पे दे दिया। नजर आया किसी को? नजर नहीं आएगा भाई। क्यों? ये पब्लिक का काम है। हाँ, इसमें पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। क्या पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं है? हम रेस कर रहे थे पिछले 10 सालों से 15 सालों के कि हमें दूसरा MBBS डॉक्टर यहाँ पे चाहिए, हमें ज़रूरत है। अगर एक डॉक्टर कहीं बेचारा, अपनी परेशानियां भी होती है, घर की मसरूफियात भी होती है, अगर कहीं जाता है तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलात होती है। उल्टा क्या किया, जो हमारा स्टाफ था वो भी यहाँ से उठा के ले गए। जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन का क्या कहते हैं? एक्सरे मशीन, देखो एक्सरे मशीन हमारी जो है, पहले दिन असेंबली में एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी ये बात उठाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे वहाँ पे MIR मशीन अभी तक नहीं है, जबकि 2 मतलब वहाँ के मतलब MLAs हैं बीजेपी के, जो बोलते हैं कि हमने सेंटर से लाया, हमने ये किया, हमने वो किया, वहाँ पे नहीं है। तो पहले दिन बोलते हैं कि मैंने भोंजवा के लिए एक्सरे मशीन भेज दी, दूसरे दिन यहाँ पे आ जाती है। आई ना, ये कोई छपी चोरी बात तो नहीं है। अब क्रेडिट लेने में आ जाऊँ, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, लेकिन इंदरवाल के लोग, भोंजवा के लोग उतने नाअहल नहीं है या वो समझते नहीं है कि काम कौन कर रहा है। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट पे। इस साल भी जो हमने देखा कि 6 रोड जो है वो सैंक्शन आई भोंजवा के लिए, जबकि हम बात करें तो भोंजवा से प्यारेलाल शर्मा को 600 वोट्स जो हैं टोटल गए हैं। उसके बरक्स अगर हम बात करें कांग्रेस की, जो कि शेख जफरुल्लाह साहब यहाँ से लड़ रहे थे, उनको तो उससे भी ज़्यादा शायद 700-800 वोट्स गए हैं। तो इतने कम वोट्स में भी MLA जो है 6 रोड्स जो है वो भोंजवा के लिए सैंक्शन करते हैं, जबकि इससे पहले हम देखें तो 5-5 सालों में भी 6 रोड्स जो है वो भोंजवा के लिए कभी सैंक्शन नहीं हुई। तो क्या कहेंगे इस पर? सर वो खाली 6 रोडें नहीं है जी, वो बहुत रोडें हैं, लेकिन PMGSY में ये रोडें जो है सैंक्शन लाई हैं जी, ये रोडें सैंक्शन लाई हैं और कुछ लोगों को दिखता नहीं है जी। ना नालायक बैठे हैं MLA इंदरवाल, उधर नालायक बैठे हैं। अरे भाई, ये वो MLA इंदरवाल है जो पूरे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे आए रोडों को सैंक्शन लाने में। वो उसका अपना असर रसूख है, वो कैसे लाया, कैसे कराया, वो अपना असल रसूख है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना कैसा असल रसूख है, वो उसको अपना सिस्टम है क्या। और भोंजवा वालों ने मतलब उस पे भी कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, उस पे भी कि हमने यार आपसे तो ये मेन रोड हमारी नहीं बन सकी, आप कहाँ नई कोई 15 या 12 किलोमीटर रोड जो है सैंक्शन लाएंगे। आपने देखा भंवारा रोड पे भी काम शुरू हुआ था फौरन MLA बनने के बाद, फौरन
लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे मतलब क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ, नुकसान हो रहा था क्या नहीं, तो हो गया, वरना वो रोड इस वक्त जो है उस पर गाड़ियाँ चलती होती। अब सर अब हम दूसरे पॉइंट्स पे आए, जैसे कि हमने देखा एमएलए इंदरवाल जो है कित्थर भी जो है वो पैदल जा पहुँचे, क्योंकि हमने देखा है कित्थर इतना दूर दराज पहाड़ी इलाका है। अब हम सवाल आएंगे उन कामों पे आएंगे। आपने तो कई काम बताए, इसके अलावा भी हम भी जो है जानते हैं कई काम और भी जो है उन्होंने किए हैं, चाहे वो रोड्स की बात हो या बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल में जो एक कम्युनिटी हॉल, जो बहुत बड़ा हॉल जो 10-20 बेड का बनाया है, उसके साथ ही जो है और भी सर कई काम हैं जो कि एमएलए इंदरवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक है नहीं। लेकिन हम अब आते हैं जो कि कमज़ोरियां भी हैं, जैसे कि एक तो हमने आपको रोड की मेंटेनेंस बताई, दूसरा जो सर कित्थर रोड अभी तक पेंडिंग है, तो इन चीज़ों के बारे में सर क्या कुछ कहेंगे आप? जो कित्थर रोड का जो काम अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसका देखो जनाब, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एमएलए इंदरवाल गरीबों के एमएलए हैं, गरीबों के एमएलए। क्यों? जिसने ये दर्द अपने सीने में रखी कि मैं कित्थर जाऊं, आज से पहले भी एमएलए बने हैं, चापर के जरिए गए होंगे कहीं, तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो वाहिद एमएलए हैं, कहीं पैदल गए, कहीं घोड़े पे गए, कहीं कैसे, वो नहीं बोलते हैं कहीं टूर गया किधर पैदल, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं आ रहा, वो पहुंच गए उन लोगों के बीच में, कुछ कामों को फौरन वहाँ पे जो अपने उसके तावील में थे फौरन किया, उनका जो हिस्सा थोड़ा बहुत सीडीएफ में बचता था वो भी दे दिया। आप साथ में थे। आज तक मुझे बताएं भोंजवा में बताएं वो सीडीएफ कहाँ है? एक काम मुझे बताएं, 18 साल बताएं एक काम, मैं उस्ताद मानूंगा उनको। अरे भाई टिप्पणियां करना और करने में बहुत कुछ है, ठीक है। देखो रोड का मसला जो है, मशीन आ चुकी है, एमएलए इंदरवाल ने वहाँ के लोगों से वादा किया है कि इस मार्च ने अगले मार्च में मैं खुद यहाँ पे रोड में गाड़ी में जो है आप वहीं थे। इंशाल्लाह रहमान, पक्की उम्मीद है हमें एमएलए इंदरवाल से, वो जो वादा करते हैं इंशाल्लाह रहमान करके दिखाएंगे। एक और हम बात करें, एक और रोड की बात करें हम, सबसे पहले तो दहनी रोड तो फिलहाल सैंक्शन हो चुकी है, इसके लिए तो हम एमएलए इंदरवाल को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, जो इलाका भोंजवा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और दहनी रोड जो है वो कम्प्लीटली सैंक्शन हो गई। एक और रोड जो है जहाँ के बारे में लोग जो है अक्सर कहते हैं कि एमएलए साहब तक ये बात पहुँचाए, अगर आज की इस वीडियो के जरिए उन तक बात पहुँचती है, जो कि सर कुराड़ रोड है, जो कुराड़ हमारा एरिया जो रोड से पूरा कट ऑफ है, तो उनके लिए जो रोड का उन्होंने नोट डाउन करवाया है, एमएलए साहब के सामने भी करवाया है, उसकी क्या कुछ अगर आप तक कुछ अपडेट है तो आप जरा सर देखो, उस रोड को हमें नबार्ड में उठाया है जी। वो है भी मतलब एक किस्म नीचे से मुझे लगता है वो मतलब सरकारी ज़मीनें हैं, फाट फूटी हैं, तो चलो मलकियत भी किसी की आ सकती है, तो जब रोड चाहिए तो फिर वहाँ पे कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर तो मकान भी जाते हैं, जब कोई रोड चाहिए या कोई फैसिलिटी चाहिए उसके लिए कुर्बानी वो तो ज़मीन पे ही बनती है, वो हमने नबार्ड में उठाई हैं, वो रोडें भी हैं। मुझे उसमें ये मतलब याद नहीं है 12 रोडें कि कितनी रोडें हैं वो, इंशाल्लाह रहमान आप जस्ट उनका भी ऐलान सुनेंगे। वो नबार्ड में हमने कुछ रोडें उठाई, जैसे माड़न की रोड है वो भी हमने उठाई है, जैसे हमने पटन तो आगे मंगेसरू के लिए एक रोड जो है उसका भी एक मतलब डीपीआर हमने मतलब जो एक रेजोल्यूशन जो है एमएलए साहब को दिया है और उन्होंने उसको तस्लीम किया है, बल्कि उसके कागज़ उसके बन रहे हैं। मतलब ऐसा सिस्टम हम जो है इन कामों पे जो है उसके साथ बातें करते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पे हम बहुत काम आते हैं, मतलब नहीं ठीक रहता है, कहीं ऐसी बात निकल जाती है कि मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, तो हम नहीं चाहते, तो हम प्रैक्टिकली काम जो है कर रहे हैं। मैं कल भी परसों भी मतलब मेरे भाई भी गए, जम्मू से मिल के आए एमएलए साहब से, मतलब यहाँ की लोगों की मुसीबतों को मतलब वहाँ पे बताया, तो कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को अगर नहीं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने अगर किया होता तो ये करने के लिए सब कुछ नहीं होता, अगर किया होता तो ये करने के लिए नहीं होता। ये पानी भी रेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे करोड़ों की जो है स्कीमें आई, उन पे भी मतलब आप जाइए तो कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं चलता है। तो आप अगर कोई इंसान इस सिस्टम को जो है सुधार रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर सिस्टम को सुधार रहे हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। सर आज की इस वीडियो के ज़रिए से हो सकता है जो मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करूँगा और आपसे भी जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एमएलए साहब ने वादा किया था कि हमने गुजर कम्युनिटी के लिए सोलर्स का एक प्लान लाया है, तो उसकी क्या कुछ अपडेट है? वो प्लान 2026 में बताया था, 2026 लग चुका है, बहरहाल उन्होंने तो बताया था कि 2026 एंडिंग तक सबको मिल जाएगा, तो हमारा काम है याद दिलाना, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जनाब, देखो बात ऐसी है कि हमारे एमएलए इंदरवाल से बात होती रहती है, फोनिकली भी बात होती है, मैंने मुलाकात भी उनसे की है। बात ऐसी है कि मतलब वो जो हमारे छात्र वगैरह के कुछ दूर दराज इलाके हैं, मतलब वहाँ पे वो उन्होंने
जो है उनको तकसीम भी किया है। उनकी वीडियोस भी हमने देखी, खुद उन्होंने। और वो जब भोजवा आए उन्होंने यहाँ पे चंद मतलब समझ लो इंसानों को वो मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब आप एक लिस्ट तैयार कीजिए अपनी जितनी भी हमारी गुजर कम्युनिटी है, मतलब गुजर बरादरी है, इनके मतलब आप वो कागज़ लाएँ और मतलब मैं उनको इंशाअल्लाह रहमान जस्ट महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप गर्मियों में इंशाअल्लाह रहमान पक्की उम्मीद है कि वो 16 मिल जाएंगे। वो हमने बोला है। अब जर्नल में किसी ने, मैं आगे भी एक दिन देख रहा था कोई लिस्ट जैसी है तो उसका हमें पता है, तो ना हम जनरल पब्लिक को बोलेंगे कि हम कोई सोलर दिलाने जा रहे हैं। हाँ, उमर साहब ने जो ऐलान किया है वो गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं 2 से यूनिट वाले वो जो मतलब सोलर मिलने हैं, तो वो मिल सकते हैं। तो बाकी जो वो है तो वो मुफ्त सोलर कुछ मतलब बोल रहे तो वो हमारे कहीं नहीं है, कहीं ना हमें एमएलए साहब की कोई डायरेक्शन उस पर है। अब सर आखिरी सवाल ये है कि सर जो लोग ये कहते हैं कि एमएलए इंदरवाल ने 1 साल 3 महीनों में अभी तक भोंजवा के लिए या दूसरे इलाकों के लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, मैं यही कहूँगा कि किया होता तो करने के लिए यहाँ रहा ही नहीं होता कुछ, तो किया क्या उन्होंने? अगर 18 साल में रोडें नहीं बनी, अस्पताल का जो है सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, हमारे जो है जो ब्लॉक का सिस्टम ठीक नहीं हुआ, हमारे रोडें मतलब कोई पाई तकमील कोई एक रोड भी मतलब पूरी नहीं हुई 18 साल में या 20 साल में, या जब मतलब 10 साल या 8 साल जो है हमारा गवर्नर रहा है जहाँ पे रहा बीजेपी के, मतलब यहाँ पे अच्छी खासे लोग जिन लोगों को मतलब करना आया अपने दौर में उन्होंने काम कराया, अपने अपने इलाकों के ठीक ठाक काम कराया है। मतलब भोजवा में मुझे बताए हमारे एमपी साहब आते हैं, हमारा भी एमपी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? एमपी है, एमपी है जनाब हमारा। हम बदतमीज लोगों में से नहीं है कि हम ऐसी बात करेंगे कि जिसके किसी के बड़े इंसान के सीने में जो है मतलब चुभ जाए, हम ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये डंके की चोट बोलेंगे कि पता है कहाँ एमपी फंड से हैं। पहले भी हमने एमपी बनाया उनको, उससे पहले भी बनाया हुआ एमपी हमने उनको, अब भी एमपी है। क्या 2 प्लानों में वो नहीं बना सकते थे कोई यहाँ पे अस्पताल की बिल्डिंग? नहीं बना सकते थे। हाँ, आज अगर कोई इंसान अब कर रहा है, मैं मानता हूँ सेंटर तो है, हमारा भी है। हाँ, हुकूमत बीजेपी की है तो उससे हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं जी बस हम इस देश के हैं ही नहीं सर। क्यों? हम यहाँ के हैं। यहाँ हमारे ये देखो सब सर जो दरख्त है, यहाँ सोना है, ये तो सेंटर में ही जाके मतलब बिजनेस होता है। ये कोई आसान नहीं है, ये तो फंड्स मिलती है सेंटर किसी फंड से, तो वो एक स्टेट चलती है। ये गलत है। उसको सुधारने के लिए आगे जो है इलेक्शन होते हैं और एमएलए उसको चुना जाता है और वो लोगों में तकसीम करते हैं। बाकी रहा ये वो करना, तो ये अब भोजवा के लोग उतने चापलूस नहीं है अब कि वो धोखा खाएंगे, नहीं खाएंगे, बुद्धू भी नहीं है, नहीं खाएंगे, बस बहुत खाया, वो देखेंगे क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे अशरफ वानी, ब्लॉक भोंजवा से, एक सीनियर वर्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इनसे हमने सवालात पूछे। सबसे पहले वो सवाल जो हमारे कमेंट्स में ज़्यादातर पूछा जाता था कि आखिर एमएलए इंदरवाल ने 1 साल 3 महीनों में किया क्या। कुछ काम इन्होंने गिनवाए जिनमें मैं अब कंक्लूजन पे आता हूँ, जिसमें इन्होंने एक कित्थर का दौरा कहा, जिसमें कित्थर रोड के लिए मशीनरी का जो है कहा गया। उसके साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हॉल जो है वो बनता है, उसका भी जिक्र जो है यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो है पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है 2-3 दिन पहले जो है हमारे इलाका भोंजवा के PIC नाली में पहुंचती है, उसके लिए भी इन्होंने जो है कुछ काम गिनवाए। वहीं कुछ काम जो अभी तक पेंडिंग है उनको हमने जो है इन तक जो है याद दिलाया और एमएलए इंदरवाल से भी गुजारिश करते हैं कि जो काम अभी पेंडिंग है उनको भी जल्द से जल्द करवाया जाए, जिसमें कि सोलर का एक प्लान जो है उन्होंने कहा था कि सोलर लाइट्स जो है लोगों को दी जाएंगी, या और बहुत सारे काम जो है अभी जो है चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि एमएलए साहब जो है हमेशा जब से वो बने हैं हमने भी देखा ग्राउंड लेवल पर उनका अच्छा काम है और लोग उन्हें चाहते ही रहे हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि एमएलए साहब और ज़्यादा अच्छा काम करें। वहीं दूसरी तरफ से अशरफ साहब का ये भी कहना है कि एमपी साहब जो है हमारे 2 या 3 प्लानों में अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं, यहाँ पर जो है हमने उनको वोट भी दिया है, यहाँ पर वो आए भी, वो जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम जो है उन्होंने भोंजवा के लिए नहीं किया। तो जिससे साफ जाहिर होता है कि एमपी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोई ये काम, ये कॉलेज या ये छोटे छोटे मसले जो है उनके लिए छोटा मसला था, कोई बड़ा मसला नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं कि एमपी साहब भी जो है भोंजवा पर नज़र रखेंगे और जो बड़े बड़े काम हैं जिनमें हमारे कॉलेज जैसा मुद्दा है या और तरीके के मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। फ़िलहाल
आप लोगों की राय जो मैं आज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि एमएलए इंदरवाल ने जो है सही काम किया? क्या आपको लगता है कि वो बौंजवा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? हालांकि बौंजवा से उन्हें 600 से ज़ायद 600 के आसपास जो है वोट्स गए हैं, लेकिन फिर भी वो बौंजवा में 2-3 बार जो है आए, दौरा किया और उनका दौरा जो है लगातार रहता है। फिलहाल मैं सिर्फ आपकी ही राय का इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार करूंगा। और अगली बार अगर हमें मौका मिलता है याद दहानी कराने का एमएलए साहब को, तो हम क्या क्या याद दहानी उनको करवाएं, कौन कौन से कामों के बारे में करवाएं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। शुक्रिया।